हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और सभी की नजरें टिकट वितरण पर टिकी है। इस बीच पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। बीती शाम राव नरबीर सिंह के घर के बाहर जमकर आतिशबाजी हुई और उनके समर्थकों ने मिठाइयां बांटी। इस घटनाक्रम के बाद से यह माना जा रहा है कि राव नरबीर सिंह का नाम बीजेपी के लिए बादशाहपुर विधानसभा सीट से फाइनल हो चुका है। आज राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम स्थित अपने सिविल लाइंस कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी हाईकमान के साथ बैठक में अपनी बात रखी है और उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उनके पक्ष में निर्णय लेगी। उन्होंने कहा, हाईकमान बीजेपी और मेरे हक में फैसला लेगी। लोगों में उत्साह है और कार्यकर्ता कभी काबू में नहीं रहते। जब उन्होंने अमित शाह जी के साथ मेरी तस्वीर देखी तो उन्हें लगा कि कोई न कोई निर्णय जरूर हुआ होगा, इसलिए उन्होंने आतिशबाजी की और खुशी का इजहार किया। राव नरबीर सिंह ने यह भी कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बादशाहपुर से पार्टी उन्हें टिकट देगी। उन्होंने कहा, अहिवाल में राव नरबीर की एक अलग पहचान है। उम्मीद है कि आज टिकट वितरण की पहली सूची आ सकती है और उसमें मेरा नाम जरूर होगा। यह साफ है कि हरियाणा में चुनावी सरगर्मी तेज है और बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर अटकलें लगातार बढ़ती जा रही है। राव नरबीर सिंह के बयान और उनके समर्थकों के उत्साह से लगता है कि पार्टी की ओर से जल्द ही आधिकारिक घोषणा हो सकती है। मंत्री जी, जिस तरह से आपने कल जश्न मनाया, एक तरह से कोठी के बाहर पटाखे भी फोड़े गए, हालांकि लिस्ट नहीं आई है, किस तरह का आश्वासन मिला है हाईकमान से? जी, मेरी कल हाईकमान से मीटिंग हुई और मैंने अपने पक्ष में बात रखी और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मेरे हक में फैसला लेगी और लोगों में उत्साह है। और वर्कर तो कभी काबू का रहता नहीं। जब वो फोटो देख कर आया कि अमित शाह जी के साथ बैठे हैं तो कोई न कोई निर्णय होगा, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से पटाखे चलाए और खुशी का इजहार किया। उन्होंने क्या चर्चा हुई अमित शाह जी से? क्या राजनीतिक हालात को लेकर? इन दिनों में राजनीति की चर्चा होगी, विकास के काम की चर्चा होगी नहीं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। फिलहाल तो प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसी बारे में चर्चा हुई कि भाई किस प्रकार से कैसे चुनाव लड़ा जाए, कौन कौन प्रत्याशी इस बारे में चर्चा होती है। राव नरबीर सिंह को टिकट दे दी गई है बीजेपी की तरफ से, ये माने जाए तो इसका नहीं, ये तो लिस्ट आने के बाद पता लगेगा, टिकट दे दी। पर मेरा ये आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी बादशाहपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ा रही है। कितनी विधानसभाओं पे प्रभाव रहने वाला है राव साहब का? ये तो समय अनुसार होता है कि प्रभाव घटता बढ़ता रहता है। मैं ये कहूँ मेरा इतना प्रभाव है, इतना नहीं है, लेकिन अहिरवाल में नरबीर सिंह अपना एक शख्सियत रखता है और प्रभाव है। जितनी मदद हो सकेगी, जो भी प्रत्याशी होंगे उनकी मदद करेगा। एक जो रैली को संबोधित करते हुए आपने कहा था कि यदि बीजेपी नहीं तो कांग्रेस के साथ आप चुनाव लड़ें, कांग्रेस का हाथ थामेंगे। उसके बाद आप अमित शाह से मुलाकात हुई। मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ। मैंने ये कहा था नरबीर सिंह बादशाहपुर से चुनाव जरूर लड़ेगा। मैं आज भी कह रहा हूँ मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं इस बात से इनकार तो नहीं कर रहा। नरबीर सिंह चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस में भी शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही थी, इस तरह से अमित शाह से मुलाकात? नहीं, ये पत्रकारों की थी, मेरी किसी से कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन यदि बीजेपी टिकट ना देती तो हो सकता, मैं सोचता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं 2010-11 में आया था, आज 2024 है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीछे भी चुनाव टिकट लड़ाया, मुझे मंत्री बनाया। हाँ, 2019 में राजनीतिक कारणों से टिकट कट गई। 2024 में मुझे उम्मीद है कि आने वाली लिस्ट में नरबीर सिंह का नाम आएगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। ये बात आ रही थी कि दो नेता जो है, एक नेत्री और एक बड़े नेता, वो विरोध कर रहे थे। मैं कहता रहा हूँ कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है हिंदुस्तान में जिसमें एक दूसरे के खिलाफ ना हो। मेरे हक में भी लोग हैं, मेरे खिलाफ भी लोग हैं। ये मैंने स्टेज पे कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि नरबीर सिंह के हक में। और दुनिया में जब भगवान राम ने इस धरती पर जन्म लिया, उनके भी खिलाफ लोग थे। तो नरबीर सिंह तो छोटा सा आदमी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी से मुझे उम्मीद है कि मुझे चुनाव लड़ा रही है। जब आपकी बात हुई अमित शाह से, तो क्या आपके अलावा और भी बात हुई तेजपाल तंवर की या तमाम लोगों की? मुझे उम्मीद है तेजपाल तंवर को भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा रही है। कई मंचों पर हमने सुना, आपने कहा कि जो 14 और 19 के बीच में विकास कर रहे हुआ, 19 और 24 के बीच में उतना विकास कर रहे नहीं हुआ क्षेत्र। मैं आज भी कहता हूँ उतना विकास नहीं हुआ जैसे जनता ने भाजपा की सरकार बनाई थी। 19 के बाद गुड़गांव जिले में रहीरवाल में विकास उतना नहीं हो पाया। एम्स की आधारशिला जरूर रखी गई, उसके बाद काम शुरू नहीं हुआ।
आने वाले समय में जो इस 5 साल की कमी रही और आने वाले समय में भगवान ने यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जनता के आशीर्वाद से, तो इन 5 सालों का भी काम करेंगे और अगले 5 सालों का भी। भ्रष्टाचार था कि कांग्रेस अगर भाजपा टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस से टिकट चुनाव लड़ूंगा, क्या आपका ये दबाव काम कर गया? तो नहीं, मैं दबाव की नहीं कहता कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मैंने भारतीय जनता पार्टी तो एक दिन भी नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी मीटिंग में मैं उस मीटिंग में भी गया हूँ और भारतीय जनता पार्टी से मैंने आग्रह किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे रही है। कितनी सीटें आ रही है हरियाणा भाजपा में? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, ये किसी पंडित से या विद्वान से पूछिए। मैं अपने हल्के की कह सकता हूँ कि राव नरवीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा वोटों से सीट जीतेगा। भ्रष्टाचार को लेकर आपने सरकार और जो अधिकारी उनको सवालों घेरे में रखा था, अब नहीं, मैं नहीं कर रहा है, गुड़गांव की जनता करी, नरवीर सिंह का अकेला नहीं करा कि गुड़गांव में अफसरशाही थोड़ी सी बेलगाम है, इन पे नकेल कसने की जरूरत है। गुड़गांव का आम मतदाता परेशान है, ये मैंने कहा। राव साहब, आपने मन से कहा था कि इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आ रही है, क्या ये बात मंजूर? नहीं, कौन से मन से कहा? मैं तो ये नहीं कहा। आपने कहा था, आपका एक बयान भी वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था नांगल चौधरी से लेकर राव अभी तक नहीं निकाल सकता है। मेरी बात सुनो, मैंने कहा था यदि यही प्रत्याशी रहे तो होडल से लेकर नांगल चौधरी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता एक शब्द वही बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की आस्था है इस अहिरवाल और दक्षिण हरियाणा के लोगों को, लेकिन यदि आप प्रत्याशी बदलोगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैंने ये कहा था। तो अभी क्या राजनीतिक हालात पे क्या मुझे ये लगता है भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बदल रही है। भाजपा जो है सत्ता में जाने का रास्ता जो अहिरवाल से जाता है, दोनों बार ही अहिरवाल के लोगों ने पहुंचाया है जी। क्या अब की बार भी सत्ता तक पहुंचते तो अहिरवाल का कुछ हो पाएगा विकास? अहिरवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 के चुनाव में रहेगा। राव साहब, टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है, कब तक पहली सूची जो है वो भारतीय? मुझे लगता है आज टिकट फाइनल हो जाएंगी, चाहे वो पूरी हो चाहे कुछ कम हो, मुझे उम्मीद है। वैसे तो राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात का फैसला करता है, लेकिन आज मुझे के कार्यक्रम को लेकर मेरा ये कार्यक्रम लोगों ने मनाया कि लोग सोच रहे हैं कि भाई नरवीर सिंह को टिकट मिलेगी। राजनीति में खर्चा वर्चा चलता रहना चाहिए, लोग खाते पीते रहने चाहिए, तो लोग खुशी मना रहे हैं, आ रहे हैं, जाते चलता रहेगा। राव नरवीर सिंह का नाम, हाँ, जो भी लिस्ट आएगी राव नरवीर का नाम जरूर आएगा। ठीक है जी, शुक्रिया जी।